हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पीजीटी का पोस्ट निकाला गया है। तो हम लोग वही देखेंगे कि ये डेट कब से है, कब तक इसका लास्ट डेट है और कौन सी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में कितनी आई हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग होम साइंस के बारे में जानेंगे कि अपने सब्जेक्ट में कितने पोस्ट निकले हुए हैं और कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो ये देखिए डेट है, डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये 23 तारीख से आया हुआ है, स्टार्ट हुआ है और ये पीजीटी के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, तो आगे आगे देखते हैं। जो जो मेन है वो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो इसका डेट पब्लिकेशन जो हुआ है वह 23/7/2024 को, मतलब 23 जुलाई से है स्टार्ट। ओपनिंग डेट 25/7/2024 से, मतलब 25 तारीख से 25 जुलाई से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और जो लास्ट डेट है वह 14/8 है। ठीक है, 14 अगस्त तक है, मतलब 25 जुलाई से स्टार्टिंग होगा फॉर्म भरने के लिए और 14 अगस्त को लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, तो आप इसी के बीच फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं कि क्या है पोस्ट में एलिजिबिलिटी, हाउ टू अप्लाई, ये सब बताया गया है, कैसे अप्लाई करना है। लास्ट डेट बताया गया है, ये देखिए क्लोजिंग डेट है 14/8/2024 टिल 5 PM, मतलब 5 PM के पहले 14 तारीख के आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये सब है कि कितने पोस्ट हैं। तो बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स में भी पोस्ट हैं। बायोलॉजी में 233 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 255, कॉमर्स में 164 पोस्ट है। टोटल पोस्ट इकोनॉमिक में 129, इंग्लिश में 174, फाइन आर्ट में 12, जियोग्राफी में 116, हिंदी में 4 है और हिस्ट्री में 144 है पोस्ट। और ये देखिए होम साइंस का, इसमें है 48 पोस्ट, रोहतक में और मेवात में 5 पोस्ट है। ठीक है, मैथमेटिक्स में 414 पोस्ट, काफ़ी पोस्ट निकले हुए हैं। म्यूज़िक में 87 पोस्ट हैं और म्यूज़िक में 87, फिजिकल एजुकेशन में 226 और 23 पोस्ट। ठीक है, और भी हैं, आप ये देखते रहिएगा। फिजिक्स में 410 और 36 पोस्ट, पॉलिटिकल साइंस में 283 और 59, फिजियोलॉजी में 1 पोस्ट है, साइकोलॉजी में 1 पोस्ट है और संस्कृत में 69 पोस्ट और 38 पोस्ट। संस्कृत में 69 पोस्ट है और सोशियोलॉजी में 38 और 2 पोस्ट है। उर्दू में 4 पोस्ट, पंजाबी में 50 पोस्ट। कुल मिला के 3069 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें से जनरल के लिए 1703 पोस्ट है और सब अदर के लिए है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। मेन होम साइंस का हम लोगों को देखना है। तो होम साइंस में जो है रोहतक में 48 पोस्ट है। ठीक है, और मेवात में 5 पोस्ट है। जनरल के लिए 26 पोस्ट और 4 पोस्ट। तो आगे देख लेते हैं। क्या है ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या बताया है? तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैट्रिक्स विथ हिंदी या संस्कृत और 10+2 या BA या MA विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका हिंदी हाई स्कूल में रहना चाहिए या संस्कृत रहना चाहिए, और या तो फिर इंटर या BA या MA, तीनों में से एक में ज़रूर रहना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, और सर्टिफिकेट लग रहा है किसका? HTET का और STET का। ठीक है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब ये सभी पोस्ट जितने भी सब्जेक्ट वाइज निकले हुए हैं सब में ज़रूरी है। मतलब आप अगर आपके पास हरियाणा टेट का या STET का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये जो हिंदी वाला है ये आप अगर फुलफ़िल कर रहे हैं, और ये दूसरा
तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए सब्जेक्ट वाइज जो क्वालिफ़िकेशन है एसेंशियल यहाँ बताया गया है। तो बायोलॉजी के लिए देख लीजिए, केमिस्ट्री के लिए पीजीटी, कॉमर्स के लिए क्या दिया गया है, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, जैसे इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश रहना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड भी रहना चाहिए उसके साथ। तो ऐसे ही सबका है। अब ये देखिए होम साइंस का, होम साइंस में क्या मांगा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो एमएससी रहना चाहिए होम साइंस से विथ एटलीस्ट 50%, मतलब एमएससी चाहिए, आप 50% उसमें पाए हों, ठीक है, प्लस बीएड, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसमें एमए वाले एलिजिबल नहीं है। तो एमए अगर जिसने भी हरियाणा टेट दिया है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है, सिर्फ एमएससी वाले ही एलिजिबल है और एमएससी के लिए आता ही है, ठीक है। तो ये सब रहा क्वालिफिकेशन की बात। अब आगे कुछ देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है। ये क्लोजिंग डेट के लिए दिया गया है। अब ये स्कीम पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, तो इसमें ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। टोटल नंबर आएगा ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। फिर द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इन इनक्लोज्ड 1 to 20 में बताया गया है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम 2 आवर्स का रहेगा। ये जो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा वो दो आवर्स का रहेगा। टोटल मार्क्स 100 के रहेंगे। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है, मतलब सभी जितने क्वेश्चन रहेंगे इक्वल मार्क्स से रख के रहेंगे। और इसमें देखिए बताया गया है कि इच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस, मतलब कि सभी में 5 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से कैंडिडेट को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 4 में से कुल अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसमें बताया कि माइनस मार्किंग भी है, 1/4 का माइनस मार्किंग है, ठीक है। इफ़ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कनेस 1 फर्दर, अगर आपने 5वां गोला नहीं भरा है तो अगर आप 5वां गोला नहीं भरेंगे तो उसमें से 1/4 जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान में भी किया गया है। एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाई। अगर किसी ने 10% से ज़्यादा अगर डार्क नहीं किया हुआ है 5 ऑप्शन में से कोई भी, तो आप डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे, मतलब 10% ही आप छोड़ सकते हैं एक तरीके से। उससे ज़्यादा अगर आपने छोड़ा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे बिना कॉपी चेक किए हुए, ठीक है। फिर ये देखिए क्या है इसमें, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम आएगा। तो अगर जो आप बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, होम साइंस के, मैथमेटिक्स के एंड फिजिक्स के, ये सब जो पेपर रहेंगे वो सिर्फ इंग्लिश में दिए जाएंगे, ठीक है। बाईलिंगुअल में है कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूज़िक, फिज़िकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। तो ये रहे आपके। उसके बाद फिर पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहला, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उसके बाद, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन उसमें रहेगा 3 आवर्स का। टोटल मार्क्स 150 का रहेगा, ठीक है। सिलेबस भी दिया गया है, इंक्लूड किया गया है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर ओनली, ये भी वही उसी टाइप का है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इंग्लिश में आएगा पेपर, और सब जो है दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा वाइवा वाइज,
ठीक है। इसमें इंटरव्यू का वेटेज जो रहेगा वह 12.5% का रहेगा। ठीक है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाई एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू वाइवा। उसके बाद लास्ट में आपका मतलब एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्टिव वाइज जो पेपर होते हैं वो होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। पे स्केल आप देख सकते हैं। स्केल ऑफ पे 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक रहेगा। उसके बाद उसमें प्लस जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो ये सब रहा। एज लिमिट भी देख लीजिए, 18 ईयर एंड नॉट मोर देन 42 ईयर तक। ठीक है, और यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा के हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, और बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा को भी 5 ईयर का दिया गया है रिलैक्सेशन। तो आप लोग सब देख लीजिएगा, जिसमें होंगे उस तरीके से अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो मेन ये था। तो आप लोगों ने अगर MA किया हुआ है होम साइंस में तो आप इसको फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ MSc वाले कर सकते हैं। और 3 पेपर होंगे। पहला स्क्रीनिंग, फिर दूसरा उसके बाद होगा सब्जेक्ट वाइज, फिर तीसरा इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, DV फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो आप लोग अगर तैयारी अभी से नहीं किए हैं तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी हमको लग रहा है जल्द ही करवाएगा। ओके, और अच्छे खासे पोस्ट भी हैं। देखिए होम साइंस में 48 और 5 ना, तो ये भी हैं। जनरल के लिए भी सही है, मतलब आपको 30 पोस्ट मिल रहा है। PGT में इतने पोस्ट मिलते कहाँ हैं। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और फॉर्म टाइम पे फिलअप कर लीजिएगा। 25 जुलाई से स्टार्ट है और 14 अगस्त तक लास्ट डेट है। 5 बजे के पहले भर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।